हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 एवं एमपी सरकार की अन्य सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अमरकंटक में। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं, तो आपको नर्मदा नदी के बारे में यह सब भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भील जनजाति। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा गया है और मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कमार। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति कमार जनजाति है। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अब हम भील जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज पहला प्रश्न है, भील समुदाय में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? पूछा गया आपसे, भील समुदाय में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भिलाला। भील समुदाय में सबसे बड़ी जाति भिलाला है। यह जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, भीलों में कौन सी उपजाति इस्लाम धर्म को मानते हैं? आपसे पूछा गया है, भीलों में कौन सी उपजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उमड़ी। भीलों में उमड़ी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है। यह भीलों की सब अन्य उपजातियों में सबसे दयनीय स्थिति में है। यह गुना शाजापुर के आसपास के जिलों में पाई जाती है और यह इस्लाम धर्म को मानती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, झाबुआ जिले से। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पाया जाता है। इसका रंग काला होता है तथा इसका रक्त भी काला होता है और यह आम मुर्गों की अपेक्षा काफ़ी आक्रामक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, भील अपने निवास स्थल को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, भील अपने निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, फाल्या। भील अपने निवास स्थल को फाल्या कहते हैं। भीलों के जो मकान हैं वह चौकोर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, भील अपने घरों को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, भील अपने घरों या मकानों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कू। भील अपने घरों या मकानों को कू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पूछा गया आपसे, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कृषि। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया या चिमटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या होता है? पूछा गया आपसे, भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, मामा। भीलों का सबसे प्रिय संबोधन मामा होता है। भीलों में मुख्यतः पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को गोमती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? पूछा गया आपसे,
भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 भील जनजाति के द्वारा। भगोरिया प्रणय पर्व भील जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। यह प्रेम एवं विवाह का उत्सव है जिसमें आदिवासी युवक एवं युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? पूछा गया आपसे भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 होली। भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य होली अवसर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। गोल गधेड़ों विवाह का संबंध किस जनजाति से है? पूछा गया आपसे गोल गधेड़ों विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति से। गोल गधेड़ों विवाह का संबंध भील जनजाति से है। इसमें युवतियां युवकों के समूह को चारों ओर से घेरे रहती हैं तथा युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर वहां से भाग जाता है। यदि वे दोनों पकड़े नहीं जाते हैं तो उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। तो यह गोल गधेड़ों विवाह भील जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। टोडा नृत्य का संबंध किस जाति से है? पूछा गया आपसे टोडा नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति से। टोडा नृत्य का संबंध भील जनजाति से है। तो इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। भीलों के सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता कौन है? पूछा गया आपसे भीलों के सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 राजा पंथा। भीलों के सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता राजा पंथा है। इसके अतिरिक्त ये महादेव, राम, गणेश, हनुमान आदि देवताओं की पूजा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। दापा प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? पूछा गया आपसे दापा प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति में। दापा प्रथा का प्रचलन भील जनजाति में है। झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा दहेज प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। भीलों की किस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान का आरंभ किया गया है? पूछा गया आपसे भीलों की किस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान आरंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 दापा प्रथा। भीलों की दापा प्रथा अर्थात दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2016 से हुई है और इसकी जो शुरुआत है वह दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस चाहिए या आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर्स चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। गोंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पूछा गया आपसे गोंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 तेलुगु भाषा से। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा से हुई है। तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ पहाड़ होता है। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है इसलिए इसे गोंड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? पूछा गया आपसे भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति तथा मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वह भील जनजाति है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह वह भील है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? पूछा गया आपसे गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 छिंदवाड़ा जिले में। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। छिंदवाड़ा में 6.2 लाख गोंड जनजाति पाई जाती है, जिसकी साक्षरता रेट 60.1% है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। दूध लोटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से है? पूछा गया आपसे दूध लोटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। दूध लोटावा विवाह का संबंध गोंड जनजाति से है। इस विवाह प्रथा के अंतर्गत बुआ या मामा के लड़के व लड़कियां आपस में विवाह करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। पोलीथर विवाह का संबंध किस जनजाति से है? पूछा गया आपसे पोलीथर विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। पोलीथर विवाह का संबंध गोंड जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। विधवा विवाह एवं बहु विवाह प्रथाओं का प्रचलन किस जनजाति से है? पूछा गया आपसे विधवा विवाह एवं बहु विवाह प्रथाओं का प्रचलन किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। विधवा विवाह एवं बहु विवाह प्रथाओं का प्रचलन गोंड जनजाति से है। गोंडों में अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। घोटुल प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? पूछा गया आपसे घोटुल प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। घोटुल प्रथा का संबंध गोंड जनजाति से है। इस प्रथा में युवक युवतियों को विवाह के पूर्व ही उन्हें आपस में प्रणय संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? पूछा गया आपसे गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कर्मा। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। यह विजयदशमी से प्रारंभ होकर नए वर्ष के आगमन तक चलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। विश्व का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है? पूछा गया आपसे विश्व का प्रथम लोक नृत्य कौन सा है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कर्मा। कर्मा नृत्य विश्व का प्रथम लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। गोंड जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार में कौन सा मृत्युगान गाया जाता है? पूछा गया आपसे गोंड जनजाति में अंतिम संस्कार में कौन सा मृत्युगान गाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 खउल पाता। गोंड जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार में खउल पाता मृत्युगान गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। नवाखानी त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? पूछा गया आपसे नवाखानी त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। नवाखानी त्योहार का संबंध गोंड जनजाति से है। गोंड जनजाति के अन्य प्रमुख त्यौहार मेघनाद, बिंदकी, पगपंथी, हरिती, जवारा, मड़ई तथा छेरता आदि प्रमुख त्यौहार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। गोंड जनजाति के मुख्य देवता कौन है? पूछा गया आपसे गोंड जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 दुल्हा देव। गोंड जनजाति के मुख्य देवता दुल्हा देव होते हैं। इसके अतिरिक्त गोंड बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नाग देव, नारायण देव आदि अन्य आराध्य देवताओं की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। आज की क्विज है मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।